मेरे मौला या हुसैन, मेरे मौला या हुसैन, ये कहानी है हसन की और हुसैन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर, व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी, व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र है कि आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और उसके प्यारों का ज़िक्र करने और दीन मतीन को समझने और सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ अर्ज़ करते हैं, मौला हमें इस तौफ़ीक पर साबित कदमी अता फरमा। पिछले जुमे मैंने शान अहले बैत अतहार पर गुफ्तगू इख्तिताम की थी। उसमें इमाम हसन मुज्तबा का ज़िक्र भी हुआ, इमाम हुसैन मुर्तज़ा का ज़िक्र भी हुआ और आखिर में हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ज़िक्र हुआ और आपकी औलाद पाक का ज़िक्र हुआ। और मैंने ये बताया था कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के 3 साहबज़ादे जिनका नाम खुलफ़ाए राशिदीन के नामों पर था, वो भी करबला में शहीद हुए थे, पर उनका ज़िक्र करने वाले ज़िक्र नहीं करते। करबला का ज़िक्र करने वाले वो नाम नहीं लेते। हो सकता है वो अपनी तकरीरों में चिल्ला चिल्ला कर ये भी बताते हों कि ये हज़रत मौला अली के बेटे ही नहीं थे, क्योंकि जो भी निस्बत, जहाँ भी निस्बत खुलफ़ाए राशिदीन के साथ हो जाएगी, सहाबा किराम के साथ हो जाएगी, बाज़ लोगों ने उस निस्बत को उतार के फेंकने का ज़िम्मा लिया हुआ है। तो हो सकता है वो ये भी कहते हो, लेकिन कोई क्या कहता हमें इसकी परवाह नहीं। हम इस बात पे गौर करना चाहेंगे, अहले सुन्नत की कुतुब को उठा के देखें तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साहबजादों की जब लिस्ट उनके नामे मुक़द्दसात को पढ़ा जाता है, उसके अंदर ये नाम आते हैं। आपने अपने बेटे का नाम हज़रत अबू बकर बिन अली भी रखा, हज़रत उमर बिन हज़रत मौला अली भी रखा और हज़रत उस्मान बिन हज़रत मौला अली भी नाम रखा। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की औलाद पाक को देखें तो एक रिवायत के मुताबिक आपने 7 शादियां फरमाई थी और एक रिवायत के मुताबिक आपने 9 शादियां फरमाई थी मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम में। और इसमें एक खुसूसी बात आपको अर्ज़ करूं जो बहुत से लोगों के जहन में है, वो ये कि जब तक हुजूर
सय्यदतुन्निसा सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आप हयात थी तब तक आपने कोई दूसरी शादी नहीं फरमाई। ये तारीख के अंदर अगर किसी बंदे का डाउट है तो वो दुरुस्त कर ले, क्योंकि बाज लोग खारजी तबीयत के बंदे वो कहते हैं कि नहीं, हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शादियाँ थी काफ़ी। हाँ, इसमें तो कोई इनकार ही नहीं है, सब मानते हैं, अहले सुन्नत मानते हैं इसको। लेकिन ये कि जब तक सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आप हयात थी तब तक हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने दूसरी शादी नहीं की। और फिर जब शहज़ादी कायनात सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल पाक करीब था तो आपने इस बात के बारे में हज़रत मौला अली को फरमा दिया। हज़रत अली पाक को सय्यदा शहज़ादी कायनात ने फरमाया कि अगर मैं हयात न रही तो आपने उमामा बिनते अबिल आस के साथ शादी करनी है। अब उमामा बिनते अबिल आस कौन है वो भी बताता हूँ। उमामा बिनते अबिल आस जो थी ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी सय्यदा ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह। कुछ लोग तो मानते ही नहीं ना। तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये जो निकाह है मुस्तफ़ा की 4 साहबजादियाँ ना मानने वालों के लिए ये सवालिया निशान बना हुआ है। वो क्या? उमामा बिनते अबिल आस जो थी वो हज़रत सय्यदा ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। और वो हज़रत सय्यदा ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह जो थी वो हज़रत सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से उम्र में बड़ी थी और हज़रत खदीजतुल बतने अतहर से मुस्तफ़ा की साहबजादी थी। उनकी बेटी थी उमामा बिनते अबिल आस। और हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के विसाल के बाद कुछ वक्त गुजर गया तो आपने उमामा बिनते अबिल आस के साथ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने शादी फरमाई। वो फिर मैं आगे बताता हूँ, उनसे भी औलाद है। अच्छा ज़रा जोड़े कि हज़रत उमामा बिनते अबिल आस हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की रिश्ते में क्या लगती थी? रिश्ते में यानी कि रिश्ता तो दूर का था ना। आका अलैहिस्सलाम तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के कज़न ले, चचा ज़ात कज़न हो गए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की साहबजादी जो है वो हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की क्या लगी? बोलिए ना, थोड़ा बहुत दोहराए ना, सबक याद भी होना चाहिए। क्या लगी? भतीजी लगी ना, बोलिए भतीजी लगी। तो उनकी जो बेटी है वो हज़रत मौला अली की क्या लगी? यानी भतीजी की बेटी क्या लगी? तो हज़रत उमामा बिनते अबिल आस जो थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की भतीजी की बेटी हैं जिनके साथ हज़रत मौला अली का निकाह हुआ था। वो फिर मैं आगे आता हूँ कि उनसे फिर औलाद पाक भी है, उनसे औलाद पाक भी है। इसी तरह जैसे हज़रत उमामा बिनते अबिल आस का निकाह सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के विसाल के बाद हज़रत मौला अली से हुआ। तो ये तारीख के अंदर ढकी छुपी बातें नहीं हैं कि सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी का निकाह हुजूर अलैहिस्सलाम से हुआ सय्यदा आयशतुस सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। ठीक है। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी उम्मुल मुमिनीन सय्यदा हफ्सा बिनते फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह भी हुजूर अलैहिस्सलाम से हुआ, वो भी उम्महातुल मुमिनीन में से। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमशीरा हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह भी हुजूर अलैहिस्सलाम से हुआ, वो भी उम्मुल मुमिनीन। आप भी उम्महातुल मुमिनीन में यानी उम्मत की माओं में शामिल हैं। ये रिश्तेदारियां बता रहा हूं आपको। और उसके बाद
हजरत सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक शादी हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की साहबजादी के साथ भी हुई शादी। वो हजरत उम्मे कुलसूम बिनते मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, यानी कि एक तरफ हजरत फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी उम्महातुल मुमिनीन में से है, हुजूर के निकाह में है। इसी तरह मुस्तफ़ा के घर की एक बेटी हजरत फारूक आदम के निकाह में। ये रिश्तेदारियां बता रहा हूं और साथ ये बता रहा हूं कि इनके फिर आगे नाम अगर खुलफाए राशिदीन के साथ जैसे एक तूफान बपा कर दिया जाता है बात करते हुए, और एक दास्तान जुल्म व सितम की घड़ के बता दी जाती है, अगर वो मामलात होते तो मुझे बताएं, क्या अगर ये सहाबा किराम के साथ मामलात ऐसे होते तो क्या उनके नामों पे औलादों के नाम रखे जाते? सबसे पहला निकाह हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का सुन लें, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ हुआ। और आपको बताऊं ये निकाह हुआ कैसे। देखिए ये निकाह तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की बारगाह में तय पा गया था ना, कि जिब्राइल अमीन ने आके खबर दी। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शख्सियत को सामने रखकर इस ताल्लुक को जोड़ने के लिए बहुत कोशिश की जाती थी, क्योंकि इतना आला किरदार बहुत लोग चाहते थे। यानी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास रिश्ते की तलब की जाती थी, पर आका अलैहिस्सलाम इनकार फरमा देते थे। क्यों? कि जिब्राइल अमीन ने आकर खबर दे दी। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अभी तो इस निकाह की तलब ही नहीं की थी। अच्छा, तलब क्यों नहीं की? उसकी बहुत सारी वजूहात थी कि आप फकीर मलिश तबीयत थी आपकी, माल जमा करने और माल जमा करके रखने की आपकी आदत नहीं, फकीरों को नवाजना, गरीबों को नवाजना ये आदत में शामिल था, और माल जमा करके रखना आदत में शामिल नहीं था। तो हज़रत फ़ारूक, एक रिवायत में आता है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जाकर हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को जाकर ये कहा कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जाके रिश्ता तलब करें। ये रिवाज होता था अरब में कि पैगाम निकाह दिया जाता था और बड़ों के ज़रिए से जैसे रिश्ता तय होता है, तो कहा कि आप जाकर तलब करें। तो इन दो बुजुर्गों के तरगीब दिलाने पर हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में आए और शहज़ादी हुज़ूर का रिश्ता तलब किया, और आका अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा लिया। तो सबसे पहला जो निकाह है, शेखैन करीमैन के ऊपर गलत जुबान इस्तेमाल करने वालों से पहला सवाल, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो निकाह है, इस निकाह में कि यह निकाह हजरत मौला अली से हो, तरगीब दिलाने वालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक और फारूक आदम भी शामिल है। यानी ये दो बुजुर्ग भी चाहते थे कि यह रिश्ता इस सतह पे जुड़े, और आकर हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को जाके गुजारिश की, तरगीब दिलाई कि आप बारगाह रिसालत में पेश हों और रिश्ता तलब फरमाएं, आपको ना नहीं करेंगे। उसकी वजह कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठकर बातें सुनने के बाद वो ये नतीजा अखज़ कर चुके थे कि हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जाएंगे तो मुस्तफ़ा इनकार नहीं, और जब जाके तलब किया तो इनकार ही नहीं किया। अब इससे आगे बात सुने। जब मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के निकाह का वक्त आया तो आपके पास तो एक ज़रा ही थी, ज़रा जिसको पहनते हैं जंग में, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। और मैंने आपको कहा था कि आप एक फ़कीरी मलिश तबीयत थे, यानी कि सखावत की तबीयत थी, नवाजने वाली, गुरबा को माल जमा करके रखने की आदत नहीं थी, और कुल अहले बैत के घराने को उठा के पढ़ लें, ये तबीयत नज़र नहीं आएगी माल जमा करने की, लोगों को देने की, नवाज देने की, गरीबों की इमदाद करने की, है बेसहारों का सहारा बन जाने की आदत थी। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
तो भाई ये जो कहा, या रसूलल्लाह मेरे पास तो एक ज़रा ही है, फरमाया कि इसको बेच आए। अब मैं तीसरे खलीफा राशिद की बात बताने लगा हूं कि फरमाया इसको बेच आए। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से वो ज़रा खरीदी, उसकी पेमेंट अदा कर दी हज़रत मौला अली को। बाद में वही ज़रा जो है वो तोहफे में दे दी। अज़मत शान भी बरकरार रहे ना, और जाहिर है शादी है तो कोई तोहफा भी तो देना ही है ना। तो वो खरीद कर पहले खरीदी और उसकी कीमत अदा कर दी, और ये शरफ हासिल कर लिया कि लिए मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़रा खरीदी है, और बाद में तोहफा दे दिया कि शादी है, और शादी पे तोहफे तो दिए ही जाते। तो हज़रत सैयदा खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का निकाह हो गया। ये पूरा वाक़या है, कभी वक्त आया तो इसको बयान करेंगे, आज मौजू नहीं है ना इस वजह से। तो सैयदतुन्निसा सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जो औलाद पाक थी उनमें से 3 साहबजादे थे। एक हज़रत इमाम हसन मुश्तबा, और एक हज़रत इमाम हुसैन मुर्तज़ा, और एक नाम आता हज़रत इमाम मोहसिन। ये 3 नाम आपकी औलाद पाक में आते हैं। और आपकी साहबजादियों में 2 नाम आते हैं, हज़रत ज़ैनब अल कुबरा, ज़ैनब कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत उम्मे कुलसूम कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और ये जो उम्मे कुलसूम है रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन्हीं की शादी हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हुई है, और ये किताबों में लिखा हुआ है। कल्चर ऐसा था कि लोग इस तरह शराफत और ख़ानदानी अज़मत को बरकरार रखने के लिए इन नफूस कुदसिया के साथ रिश्ता जोड़ते थे ताकि इज़्ज़त व क़दर में और इजाफा हो। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जहाँ आपकी बेटी का निकाह हुजूर के साथ हुआ, यानी आपकी साहबजादी हुजूर के घर गई, वहाँ मुस्तफ़ा की साहबजादी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपका निकाह हुआ। और वो वाक़या जो मैंने हज़रत फ़ारूक आज़म का सुनाया था कि वो एक शख्स था और वो इस तरीके से उन्होंने पड़ाव किया, तो उनके यहाँ बच्चे की साहिब औलाद होने वाली थी। तो वो खैमे के बाहर एक शख्स बैठा हुआ था, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप रात के वक्त में चक्कर लगाते थे, तो चक्कर लगाया तो देखा कि किसी तकलीफ़ में जब कोई बंदा हो तो आवाज़ आती है, तो महसूस किया कि यहाँ पर किसी की ज़रूरत है। पूछा क्या, तो उस शख्स ने बताया कि मेरी बीवी साहिब औलाद होने वाली है, तो ये वो तकलीफ़ है उसकी। फरमाया कि तुम्हारे पास कोई नहीं है? कहा नहीं। आप वापस गए और अपनी ज़ौजा मोहतरमा को बुला के लाए। उसके बाद फिर वो सारी तकलीफ़ दूर हुई है। वो जो ज़ौजा मोहतरमा को बुला के लाए थे वो हज़रत उम्मे कुलसूम ही थी। अब समझ में आई बात? वो हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली शेर खुदा थी। अच्छा, उस वक्त तक वो खैमे के बाहर जो शख्स बैठा था उसको पता नहीं था कि ये कौन है। कपड़ों को पैबंद लगी हुई है, सादा तबीयत है? और जब बच्चे की विलादत हो गई खैमे में, तो सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बारगाह में गुजारिश की, कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के घर वाले को बता दें कि इसके घर बेटे की विलादत हुई है। तब वो बाहर बैठे शख्स ने पहचाना ये तो अमीरुल मोमिनीन है? तो वो जो आपकी ज़ौजा मोहतरमा साथ गई थी वो हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम थी। अच्छा, बात तो इस निकाह का इनकार करते हैं, इसके ऊपर अलग से किसी दिन मैं कलाम करूँगा, चूँकि वक्त नहीं इसलिए मैंने सिर्फ रिश्ता बताने के लिए आपको बता दिया। इसके ऊपर दलाइल है कुरान हदीस के अंदर। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत मौला अली की 3 साहबजादे और 2 साहबजादियाँ थीं। और फिर आपका दूसरा निकाह जो था हज़रत मौला अली का करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, वो उम्मुल बनीर बिनते हिज़ाम थीं। और इनसे हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ये साहबजादे थे हज़रत अब्बास, हज़रत जाफ़िर, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत उस्मान।
नाम आ गया ना खुलफाए राशिदीन। ये हज़रत अली के बेटे थे और नाम क्या रखा? उस्मान। खुलफाए राशिदीन के नाम पर रखा और बता दिया कि उनके साथ जो लोग हमारी जंगें और पता नहीं क्या कुछ बनाकर दिखा देते हैं वो लोग गलत हैं। मुहिब्बीन के नामों पे नाम रखे जाते हैं। यार दुश्मनों के नामों पे कोई नाम रखता है अपनी औलादों के? हैं? तो ये चीज़ बता दी। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपनी औलाद के नाम जो है खुलफाए राशिदीन के नामों पे लिखे रखे। फिर आपका तीसरा निकाह जो था वो लैला बिनते मसऊद के साथ हुआ। उनसे आपके साहबजादे थे हज़रत उबैदुल्लाह थे, हज़रत अबू बकर बिनते मौला अली थे। आ गया ना नाम खुलफाए राशिदीन। और फिर वो लिखते हैं आगे कि ये जो साहबजादे थे हज़रत उबैदुल्लाह और हज़रत अबू बकर बिनते हज़रत अली मुर्तज़ा, ये भी करबला में शहीद हुए थे। ये भी हज़रत अली का खून थे, ये भी करबला में शहीद हुए। आपका चौथा निकाह हज़रत अस्मा बिनते उमैश के साथ हुआ। उनसे हज़रत याह्या की विलादत हुई और एक मोहम्मद अल असगर बिनते हज़रत अली मुर्तज़ा की विलादत हुई। और फिर बाज़ों ने यहाँ ये भी लिखा है कि मोहम्मद असगर की जगह इनसे जो साहबजादे पैदा हुआ उनका नाम था हज़रत औन बिनते अली मुर्तज़ा। ये तीसरा निकाह था हज़रत अली मुर्तज़ा। चौथा निकाह। अब हज़रत अली मुर्तज़ा का पांचवा निकाह हज़रत उम्मे हबीब बिनते रबिया के साथ हुआ। उनसे साहबजादे जो पैदा हुए उनमें हज़रत उमर बिनते अली मुर्तज़ा भी थे और एक साहबजादी हज़रत रुक़ैया पैदा हुए। ये आपका चौथा निकाह में आपके साथ। छठा निकाह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का हज़रत उम्मे सईद बिन उर्वा बिन मसूद के साथ हुआ और इनसे दो साहबजादियाँ उम्मुल हसन और रमला अल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पैदा हुई। दो साहबजादियाँ पैदा हुई। और इसी तरह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला का सातवां निकाह बिनते अमराउल कैस के साथ हुआ और इनसे एक साहबजादी पैदा हुई। और आपका आठवां निकाह, वो आ गई बात, आठवां निकाह हज़रत उमामा बिनते अबिल आस बिन अर्रबी के साथ हुआ। ये जो सैयदा हज़रत सैयदा उमामा बिनते अबिल आस जो थी ये आका अलैहिस्सलाम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब की बेटी थी। उनके साथ ये मुर्तज़ा का निकाह हुआ और इनसे एक साहबजादे जिनका नाम मोहम्मद अल औसत था वो पैदा हुए। और फिर इसी तरह आपका नौवां निकाह वो हज़रत खूला बिनते जाफ़र बिन कैस के साथ हुआ और इनसे साहबजादे पैदा हुए हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया, ये भी हज़रत मौला अली के बेटे थे। तो ये बाद रिवायात में इख्तलाफ मिलता है लेकिन 9 निकाह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुए। और कुल मिलाकर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो औलाद थी वो कहते हैं कि 33 हकीकी औलाद थी आपकी, जिनके अंदर 14 बेटे और 19 बेटियां शामिल हैं। मेरे पास उनके नाम भी हैं। 14 बेटे और 19 बेटियां हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की औलाद पाक में से थी। और ज़ाहिर है कि नसब जो था, नस्ब रसूल जो था, अब नस्ब रसूल की बात कर लेना। बाद लोग बात करते तो खल्त मल्त कर देते हैं। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की सारी औलाद नस्ब रसूल है कि नहीं, ये बात इख्तलाफ में है। और इस बात में कोई इख्तलाफ ही नहीं कि जो सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद पाक है वो खून रसूल है। ठीक है, यानी कि जो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला की औलाद पाक है और उनसे जो सिलसिला नसब चला है वो सब का सब क्या है, वो खून रसूल है, जिनको कहते हैं असली सैयद। सैयद तो सारे असली होते हैं लेकिन एक टर्म बोली जाती है ना जो सैयद, खून रसूल जिनको कहते हैं, वो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद पाक में से। आका ने फरमाया था कि मेरा नसब मेरी बेटी से चलेगा, मेरा नसब मेरी बेटी से चलेगा। और हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा के 3 साहबजादे और 2 साहबजादियाँ थी।
एक साहबजादियों में हज़रत ज़ैनब अल कुबरा और हज़रत उम्मे कुलसूम अल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और फिर 3 साहबजादे इमाम हसन मुश्तबा पहले बेटे, दूसरे हज़रत इमाम हुसैन मुर्तज़ा, फिर तीसरे बेटे हज़रत इमाम मोहसिन। ये 3 साहबजादे थे। अब थोड़ा सा और तारुफ करवाऊँ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ। हम नमाज पढ़ते हैं, बड़ी मीठी मीठी मालूमात है, इसको ज़हन में रख लें। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हाथ कहाँ बांधते हैं? यहाँ या फिर यहाँ। तवज्जो के साथ, भूलना नहीं है इस बात को। अब निस्बत की बात जोड़ दो ना साथ। हम हाथ नमाज पढ़ते तो कहाँ बांधते हैं? सीने पे बांधते हैं या फिर नाफ के नीचे बांधते हैं? ताहत सुर्रा पे बांधते हैं ना, नाफ के नीचे बांधते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा भी नमाज अदा फरमाते हैं तो हाथ नाफ के नीचे बांधते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फिर हदीस है। मुसन्नफ़ अबू बकर इब्न अबी शैबा उठाएं, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 427 और हदीस नंबर है 13। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अली मुर्तज़ा नमाज में नाफ के नीचे बांधना हाथ सुन्नत है। ये रिवायत है, ये आपका मसला। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं कि जब इमाम किरात करता है, इमाम जब किरात करता है तो हम क्या करते हैं? पीछे खामोश हो जाते हैं या हम पढ़ते रहते हैं? बोलिए बोलिए। खामोश हो जाते हैं ना। इमाम जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा शुरू कर देता है तो हम खामोश हो जाते हैं, इसलिए कि कुरान पाक में आया है वाइदा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू वानसितू, कि जब कुरान पाक की तिलावत की जाए, वानसितू तुम खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जब किरात शुरू होती है तो हम पीछे खामोश हो जाते हैं कि इमाम की किरात, बोलिए मुक्तदी की किरात है तो इमाम के पीछे हम किरात नहीं करते। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ये सुन्नत है कि आप इमाम के पीछे किरात नहीं करते थे। और रिवायत की है मुसन्नफ़ अबू बकर इब्न अबी शैबा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 412 और हदीस नंबर 6 है, उठा के पढ़े। रिवायत करते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया कि जो शख्स इमाम के पीछे किरात करता है वो फितरत की मुखालफत करता है, वो फितरत की मुखालफत करता है। हक तो ये है कि इमाम बनाया ही इसलिए जाता है उसकी इक्तदा की जाए। फितरत का तकाजा क्या है कि इमाम बनाया इसलिए जाता है कि उसकी इक्तदा की जाए। और अगर कोई बंदा इमाम अब कुछ पढ़ रहा हो, वो अपनी मर्जी कर रहा हो, तो बेहतर यह कि फिर वो अपनी अलहदा पढ़ ले। और अगर इमाम की इक्तदा करनी है तो इमाम जब किरात कर रहा है तो इमाम की किरात ही मुक्तदी की, बोलिए, किरात है। तो इस पर आपने फरमाया कि जो शख्स इमाम के पीछे किरात करता है वो फितरत की मुखालफत करता है, लिहाजा इमाम के पीछे किरात नहीं फरमाते थे। फिर आगे चले, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो मुझे बताएं नमाज के दौरान हम रफ़ा यदैन करते हैं कि नहीं? ये सारे मौज़ूआत हैं, मेरे पास वक्त नहीं, मैं बड़ा तर्क रखता हूँ इन मौज़ूआत के ऊपर, लेकिन चूँकि अवाम में इतने ज़्यादा दलाइल और लोग समझते नहीं हैं, इसलिए मैं साल साल बयान कर जाता हूँ। तो हम जब रफ़ा यदैन करते हैं तो पहली नमाज के इब्तिदा में ही कर लेते हैं बस। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला की हदीस पे अमल करते हैं जो तिरमिज़ी में और कई किताबों में है। पहली बार अल्लाहु अकबर करके हाथ बांध लेते हैं, फिर पूरी नमाज के अंदर हम हाथ नहीं उठाते, बोला करें ना, हम हाथ नहीं उठाते, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं वो 4 मुकाम पे हाथ उठाते हैं, बाकी मुकाम भी हदीस में आए पर उस पर अमल ही नहीं करते। वो आए अपनी मर्जी का मवाद हदीसों से निकाल कर लोगों को कहते हैं इस पर अमल करो, इसके बगैर तुम्हारी नमाज नहीं होगी। जब तुम सामने आओगे ना फिर तुमसे पूछेंगे नमाज नहीं होती। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज किस तरह पढ़ते थे? आप भी इब्तिदा में एक बार रफ़ा यदैन करके अल्लाहु अकबर करके नमाज शुरू करते
और फिर पूरी नमाज में हजरत अली मुर्तज़ा रफ़ा यदैन नहीं करते थे। निस्बत वालों समझ लो इस बात को। इसमें मुअत्ता इमाम मोहम्मद सफ़ा नंबर 94, बाबू इफ्तिताहुस सलात किताबुल हज, इसके अंदर लिखा है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ा यदैन करते थे, इसके बाद रफ़ा यदैन नहीं करते थे। फिर मुस्नद इमाम इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में, ये हज़रत ज़ैद जो थे वो हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे, यानी ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के पोते थे, हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली। कुछ लोग जिक्र नहीं करते, मुझे पता है, वो मुंतखब 12 इमाम मानते, वो कहते 12 इमाम मानते, इसके अलावा अहले बैत अतहार की बाकी औलादों को वो इमाम नहीं मानते, वो हम मानते, आप और हम मानते। हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हसन मुश्तबा की औलाद हो या हज़रत इमाम हुसैन मुर्तज़ा की औलाद हो, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद पाक हो या हज़रत इमाम मोहम्मद अल बाकिर की औलाद पाक हो, इमाम जाफ़िर सादिक की औलाद पाक हो या फिर इमाम अली रिज़ा रज़ियल्लाहु ताला की औलाद पाक हो, इमाम नकी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हो, हज़रत इमाम तकी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद पाक हो, हज़रत इमाम हसन अस्करी की औलाद पाक हो, जितनी भी औलाद पाक है, हम सब साहबजादों को इमाम मानते, हमारे लिए सारे मुक्तदा दीन है, सब मुक्तदा दीन है हम। तो हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली यानी हज़रत इमाम हुसैन मुर्तज़ा के पोते, उन्होंने एक किताब लिखी थी, यानी किताब लिखवाई थी और एक शागिर्द ने वो किताब लिखी। वो उस किताब मुस्नद इमाम ज़ैद के अंदर लिखते हैं कि हज़रत अपने परदादा की खबर देते हैं कि हज़रत इमाम अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला तकबीर तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ उठाते, इसके बाद आखिर नमाज तक हाथ नहीं उठाते, आखिर नमाज तक हाथ नहीं उठाते। अब दो लोगों से सवाल है, हज़रत अली मुर्तज़ा की निस्बत से बात करने वालों से। एक हज़रत अली मुर्तज़ा का बहुत नाम लेते हैं, मैंने पढ़ के सुनाया कि हज़रत इमाम अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज पढ़ते थे तो एक बार ही रफ़ा यदैन करते और इमाम के पीछे किराअत आप नहीं फरमाते थे। और इसी तरह आप नाफ के ऊपर हाथ यानी कि तहत सुर्रा, नाफ के नीचे हाथ बांधते थे, ठीक है, हाथ बांधते थे, क्या करते थे नमाज के अंदर हाथ बांधते थे। अब जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं वो भी गौर कर लें, और जो हाथ सीने पे रख के हाथ बांधते वो भी गौर कर लें। हमने तो जिस निस्बत की बात की वो पढ़ के सुना दी, निस्बत की बात की ना हमने हज़रत अली मुर्तज़ा के साथ, तो साबित भी किया वो नमाज ऐसे ही पढ़ते, जैसे सुन्नी खड़े होकर नमाज पढ़ता है, ऐन हज़रत अली मुर्तज़ा ऐसे ही नमाज पढ़ते। और सुनिए, ये निस्बत भी तुम्हें मुबारक हो, ये निस्बत भी तुम्हें मुबारक हो। फिर आगे देखें, हम जब भी इन बुजुर्ग हस्तियों का जिक्र पढ़ते हैं, कभी इनकी तालीमात भी पढ़ा करें, जहां इनका जिक्र दीवानगी में करना चाहिए वहां इनकी पैरवी भी ज़रूरी है। मैं हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की नसीहतों में से चंद नसीहतें पढ़ता हूँ ताकि एक रास्ता खुले, क्योंकि ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ जहाँ कसरत ज़िक्र के लायक हैं वहाँ लायक इताअत भी हैं, ये लायक इताअत भी हैं। आप नसीहत फरमाते हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फरमाते हैं इंसान का बुनियादी फ़र्ज़ ये है, इंसान का बुनियादी पहला इब्तदाई फ़र्ज़ ये है कि अपने नफ्स को बेनियाजी की तरबियत दे और तमा का शिकार ना हो। अपने नफ्स को बेनियाजी की तरगीब दे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ, ये आदत डाले, यानी अपने आप को मंगता ना बनाए, मंगता बनाने की आदत ना डाले, अपने नफ्स को बेनियाजी की आदत डालें, खुद करके करने की आदत डालें।
और फरमाया कि और तमा का शिकार न हो, और साथ फरमाया इसके बाद कोई परेशानी आए तो सब्र को शिआर बनाए। अगर मेहनत भी की है पर तमा पूरी भी नहीं हुई, तमा भी पूरी हुई नहीं, मेहनत भी बहुत की है, किसी से मांगा भी नहीं, फरमाया अगर उसके बाद भी तकलीफ आए तो फिर क्या है, फरमाया कि फिर सब्र को अपना शिआर बना और हर एक से फरियाद न करे। परेशानी आ गई है तो अपनी तमा को पूरा करने के लिए लोगों के हाथ फैलाता फिरे लोगों के सामने। फरमाया नहीं, वो वक्त सब्र है। वो वक्त क्या है? सब्र करने का। क्या बंदे तूने हिम्मत पूरी की है, तूने मांगा नहीं है किसी से, और खाने के लिए और अपनी रोजी रोटी के लिए तूने मेहनत पूरी की है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा मुकाम है जिस पे सब्र की तरफ इशारा है, तो सब्र कर, सब्र को शिआर बना। और फरमाया हर एक से फरियाद ना करे कि उसकी निगाह में जलील हो जाएगा। जो बंदा मांगता है, जो देने वाला होता है, मांगने वाला उसकी नजर में जलील हो जाता है। ये नसीहत भी फरमाई। तबीयत को बेनियाज रखो, हिम्मत के साथ खुद करके कमाने की आदत रखो, और बेजा तमा ना हो, किसी बंदे से उमंगे ना लगा के रखो, और अगर उसके बाद भी है तो सब्र कर लो, मांगो नहीं, इससे तुम्हारी इज्जत जलील हो जाएगी। और कहा जब बोलने का वक्त आए तो फिक्र को जबान पर हाकिम बनाए। आय हाय, तड़ जुबान नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कोई फिक्र ही नहीं है उनके पास, यानी कोई नजरिया ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, पर जुबान की चरब बयानी जो है लोग समझते हैं बड़ा ही समझदार आदमी है। फरमाया कि नहीं, जब गुफ्तगू करे तो क्या हो, जब बोलने का वक्त आए तो नजरिए को जबान पर हाकिम बनाए। अपने मुंह से जो आए वो ना कहे, बल्कि नजरिए को, फिक्र को जुबान का हाकिम बनाए, और जुबान को नफ्स का हाकिम ना बना कि जो चाहे कहती फिरे। इसका मतलब कि जुबान को इस्तेमाल करें उसको जरूरत के मुताबिक, उसको दलील के मुताबिक, और उसको हिकमत और तदबीर के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है, किसी फिक्र और नजर के तनाजुर में। आपके ज़हन में कोई सोच ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, किसी काम के अच्छा और बुरा होने की कोई दलील ही नहीं है, पर आप उस पर राय दे रहे हैं। फरमाया कि ये काम नहीं करना। ये नसीहत फरमाई आपने देखा जान कितनी ये जुमलों में, इन जुमलों में आपने देखा कि कितनी पावर है, कितनी, दो जुमलों के अंदर ऐसे नहीं जैसे समंदर बहा दिया। फिर आगे फरमाया कि इल्म बेहतरीन विरासत है, इल्म बेहतरीन विरासत है, और आदाब जो है नौ बनो लिबास है। इल्म जो है ये बेहतरीन विरासत है, अगर छोड़ के जाओगे, इससे बढ़कर सोना चांदी जमीन जायदाद कारोबार ये छोड़ के जाना, ये कोई आलीशान विरासत नहीं। आलीशान विरासत है कि आप दुनिया से गए और इल्म का खजाना छोड़ गए। आपके दुनिया से जाने के बाद आप दर्जनों उलमा पैदा कर गए, दर्जनों हुफाज पैदा कर गए, दर्जनों साहिबान इल्म पैदा कर गए। आप दुनिया से गए, हजारों लोगों को हिदायत का सामान कर गए। आपकी संगत सोबत में बैठने वाले वो गुमराही के दलदल से निकाल कर हिदायत के रास्ते पे डाल गए। ये है आला विरासत। मालो दौलत तो खाया था और खाया जाएगा, खत्म हो जाएगा। खुदा की इज्जत की कसम, इल्म एक ऐसी चीज है कि जब बंदा मर जाता है ना तो इल्म फिर भी खत्म नहीं होता। देखे ना कि कब्र के अंदर पूछा जाता है मन रब्बु का, तेरा रब कौन। ये सवाल का जवाब किस बुनियाद पे दिया जाता? बोलिए ना मुझे, है जब माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, ये जवाब किस बुनियाद पे दिया जाता है? और जब जलवा ज़ेबा हटा कर कहा जाएगा मा कुन्त तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, है इस बेमिसाल जलवा ज़ेबा के बारे में तो क्या कहता था, तो उस दिन जो कहता था वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है? इल्म की बुनियाद पर अपनी औलादों में इल्म पैदा करें। और इल्म के भी आज ऐसा है, हम औलादों को इल्म भी पढ़ाते हैं सिर्फ इस वजह से कि यार इसकी दुनिया अच्छी हो जाए।
हाय वो कल्चर ख़त्म हो गया कि जब औलादों को पढ़ाया जाता था कि यार इनकी आखिरत अच्छी हो जाए। मैं तलबा को पढ़ाता हूँ, स्कूल में पढ़ने वाले तलबा भी पढ़ते हैं और जिन्होंने आगे दरस निज़ामी और दीगर उलूम पढ़ने होते हैं वो भी पढ़ते हैं। तो मैं कई बार बच्चों से ये सवाल करता हूँ कि बेटे आप ये इल्म क्यों पढ़ रहे हैं? तो अक्सर बच्चे ये जवाब देते हैं कि कारी साहब अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा कारोबार मिल जाए, मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। यानी कि मैं मुस्तकबिल में दुनियावी ज़रूरियात ढूंढने के लिए, सहूलतें ढूंढने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। मैं समझता हूँ अगर इस नज़रिए से इल्म कोई भी पढ़ा जा रहा है, चाहे दुनियावी या दीनी, इस नज़रिए से जो इल्म पढ़ा जा रहा है, यह इल्म की तौहीन है, यह इल्म की तौहीन है। इल्म पढ़ा जाता है अपनी इस्लाह के लिए, इल्म सौदेबाजी के लिए नहीं पढ़ा जाता, अपनी इस्लाह के लिए इल्म पढ़ा जाता। तो कहा कि जिस बंदे ने इल्म की विरासत छोड़ी, कीमती विरासत उसने छोड़ी। और साहब फरमाया आदाब जो हैं, आदाब का माना होता है कि हया कायम रखना, दूसरे की इज्जत बरकरार रखना, दूसरे का एहतराम बरकरार, इसको अदब और आदाब के तनाजुर में आ जाती है बात। फरमाया कि आदाब क्या है? नौ बनो लिबास है। आदाब जो है ये नए नए लिबास हैं। यानी कि अगर कोई बंदा अच्छी जुबान से कलाम करता है तो ये भी उसका एक लिबास है। अगर वो अपनी निगाहों को अदब से झुका के रखता है, गली बाजार में अहले पर्दा गुजरते तो निगाह नहीं उठाता है, तो ये भी उसका, बोलिए, लिबास है। अपने से कमतर बंदे को भी देखकर मुस्कुरा के हया और अदब के दायरे में सलाम करता है, दूसरे को रिस्पेक्ट देता है, तो ये क्या है? फरमाया कि ये उसका लिबास है। आदाब क्या है? फरमाया आदाब नए नए लिबास हैं। और जिस बंदे के पास आदाब ही नहीं है, अखलाक ही नहीं है, वो बंदा जानवर की मिसल है। जानवर को नहीं पता होता कि किसी को कैसे बुलाना है, वो तो टक्कर मार देता है, जानवर चढ़ाई कर देता है। तो अगर इंसान को ये तमीज़ ख़त्म हो जाए कि मैंने दूसरे इंसान को कैसे बुलाना है, तो उसमें और जानवर में फिर फ़र्क ही क्या रहा? तो आप फरमाते हैं आदाब नए नए लिबास हैं। और साथ फरमाया फ़िक्र बेहतरीन शफाफ आईना है। नज़रिया जो होता शफाफ आईना है। और आगे एक नसीहत करते फरमाया सदका बेहतरीन कार आमद दवा है। सदका दो, ये इससे बढ़कर दवा कोई नहीं। आप देखें ना, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बंदे को कोई बीमारी हो उसका इलाज ज़रूरी है। ये अल्लाह के तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा की सुन्नत है कि जब बंदा बीमार हो जाए तो क्या करे? मुआलिज के पास जाए और अपनी बीमारी का इलाज करवाए, कि ये सुन्नत है। लेकिन फरमाया कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है? क्या देता है? बोलिए, दवाई देता है। डॉक्टर क्या देता है? दवाई देता है। तो इसके ऊपर हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं सदके से बढ़ के कोई दवा नहीं। कैसे? जब मरीज का एंड हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है? और दुआ ही सदका है। अल्लाह से क्या करो? दुआ करो। हैं? ये कहता है ना डॉक्टर, भाई यही सदका है। तो जब डॉक्टर भी जवाब दे जाते हैं तो उस वक्त सदका वाली दुआ तब भी जिंदा होती। फिर आगे फरमाया और लोगों के दुनिया के आमाल आखिरत में उनकी निगाहों के सामने होंगे। जो कुछ दुनिया में कर रहे हो, ये करते हुए भूलना नहीं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सारी किताब खुल के सामने होगी। जो किया वो सामने होगा, बस खत्म। कुछ लोग दुनियावी लज्जत की खातिर तकलीफ देने से झिझकाते ही नहीं है और तकलीफ देकर भूल भी जाते हैं, याद भी नहीं रहता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी को तकलीफ दे दी तो बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि यार माफ़ी मांग ले, आखिरत में क्या हो। अब दोनों में फ़र्क है, कोई काला है या गोरा, कोई अमीर है या गरीब। फिक्र और नज़र का फ़र्क है कि एक बंदा जिल्लत देता है, तकलीफ देता है, बदतमीजी करता है और करने के बाद उसको याद भी नहीं रहता, उसकी बदबख्ती का ये आलम है। और अल्लाह के बंदे, इंसान गरीब हो, अमीर हो, काला हो या गोरा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो हुकूक बराबर हैं।
अगर आपने किसी अनपढ़ को तकलीफ दी तो ये भी हुकूकुल इबाद है, पढ़े लिखे को तकलीफ दी ये भी हुकूकुल इबाद है। ये थोड़ी कि कोई पढ़ा लिखा है तो अनपढ़ को जो मर्जी कहता है, कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह में जब इसकी पकड़ होगी तो लग पता जाए। हुकूकुल इबाद का दायरा, ये मैं नसीहत करता हूं आप सबको, हुकूकुल इबाद के दायरे में अल्लाह से डरा करें। अल्लाह की रहमत बड़ी अजीम है, वो हुकूकुल इबाद माफ कर देती है। अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो अपने बंदों को माफ कर देता है जब बंदा सिद्के दिल से उसकी बारगाह में आता है और आकर कहता है, मौला मैंने जो तेरी नाफरमानी की, मैं तेरी फर्माबरदारी नहीं कर सका और तेरी नाफरमानी पे डटा रहा, मौला मैं रात की तन्हाई में तुझसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर। अल्लाह फरमाता है बंदे माफ किए, अल्लाह माफ फरमा देता है। देखे ना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, एक मुनाफिक था, वो बाज नहीं आता था नाफरमानी से, है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि कोई मुनाफिक है जो मुझसे जंग कर रहा है, उसकी वजह से बारिश नहीं होती, उसको बाहर निकालो तो बारिश होगी। उसकी नहुसत की वजह से अल्लाह नाराज है, कौम पे बारिश नहीं आती, उसको निकाल दे तो बारिश आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौम में वो शख्स जो है उसको निकाल दो। अब वो बंदा अंदर ही अंदर पिघलना शुरू हुआ, अंदर ही अंदर पिघलना शुरू हुआ और दिल ही दिल में, साफ दिल के साथ, शफाफ आईने दिल के साथ, जिसके ऊपर गुनाह ना करने की नीयत पुख्ता जुड़ी हुई थी, वो कहने लगा मौला मुझे माफ कर, मौला मुझे जिल्लत और शर्मिंदगी से बचा, मैं तेरी दोबारा नाफरमानी नहीं करूं। कौम से कोई निकला भी नहीं, दड़दड़ बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की, मौला ये इस हुजूम में से तो कोई निकला भी नहीं और बारिश भी अता फरमाई। फरमाया जिसकी वजह से रोकी थी अब उसी की वजह से दी है, इसलिए कि मेरा बंदा जो है वो बंदा बन गया, अब नाफरमानी तर्क कर गया है, सिद्के दिल से, सच्चे दिल से उसने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली है, अल्लाह ने कबूल फरमा। और जो हुकूकुल इबाद है, अगर आपने किसी सादा बंदा जो है, ज्यादा पैसे वाला, उसकी पर्सनैलिटी नहीं, कोई शख्सियत ही नहीं, अगर आपने उसकी भी दिल आजारी की है ना, तो जब तक वो माफ नहीं करेगा ना, अल्लाह की बारगाह में पकड़ ही रहेगी आप। इसलिए इज्जत एक ऐसी चीज है, अखलाक एक ऐसी चीज है, अदब एक ऐसी चीज है, इसके अंदर फर्क नहीं है कि कोई पैसे वाला है कि कोई पैसे वाला नहीं, कोई पढ़ा लिखा है कि कोई अनपढ़ है, नहीं, बल्कि जो पढ़े लिखे उनको ज्यादा हया करनी चाहिए। और माल किसी के पास ज्यादा होना ये अजमत की अलामत नहीं है, ये तो आजमाइश है उल्टी, कि जितना माल दुनिया है उतना हिसाब भी ज्यादा है। तो उसको क्या चाहिए, ज्यादा माल है ज्यादा सदका करे, ज्यादा माल है ज्यादा सखी हो। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ये फरमाते हैं, फरमाया कि क्या करो, अल्लाह की बारगाह में सदका दो। और साथ आखिरी नसीहत जिस पे मैं ख़त्म करूँ, आप फरमाते हैं जब दुश्मन पर कुदरत हासिल हो जाए, हाय हाय, मैं कहता हूँ ये पल्ले बांध लेनी चाहिए बात। जब दुश्मन पे कुदरत हासिल हो जाए तो माफ कर देने को इस कुदरत का शुक्रिया अदा करना कहते हैं। मैं अपने नाना अबू को जानता हूं और मैंने जिंदगी गुजारी है उनके साथ है, और सबसे ज्यादा करीब रहा हूं मैंने उनमें ये बात बहुत देखी कि जब मुखालिफ या इख्तलाफ करने वाला बंदा या जुल्म करने वाला बंदा काबू में आ गया ना, तो साथ का माफ किए जाओ, और साथ दुआ भी करते हैं, मौला मौला मुझे भी माफ कर, इसको भी माफ कर, ये दुनिया में ही खत्म हो जाए। ऐसे शख्स हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि जब कोई बंदा दुश्मन पकड़ लिया आपने, अब अल्लाह का शुक्रिया अदा करना पता किसको कहते हैं, उसको छोड़ दो, कुदरत के बावजूद को छोड़ कर कहो कि अल्लाह तबारक व तआला तेरी भी बख्शिश फरमाए, अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमाए। ये है अल्लाह की कुदरत का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।